कल से तो एग्ज़ाम भी है, पढ़ाई तो खूब की है मैंने या फिर नहीं की। अब इन चीज़ों के मायने नहीं रहे। आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की, नहीं की, या फिर तैयार हैं चीज़ें या फिर नहीं, जितना है सफिशिएंट है, मतलब बहुत है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही, मैंने क्या नहीं पढ़ा, कि साल भर नहीं पढ़ा, कि बिल्कुल नहीं पढ़ा। इन चीज़ों को याद रखने से, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रिवाइज़ करने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, उसके ऊपर ध्यान रखने से बढ़िया है मेरे पास क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अलग बना रही हैं, जो कि मुझे एग्ज़ाम की तरफ और आकर्षित किए जा रही हैं। जैसे नहीं बोलते, हथियार आपके पास कितने हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके पास जितने हैं, क्या आप उसे चला पा रहे हो, सही समय पे सही चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। सेम वही चीज़, आपने क्या पढ़ा है, जितना पढ़ा है मतलब बहुत, उन चीज़ों का यूज़ आप कैसे कर पा रहे हो, इस चीज़ की भूमिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, साल भर कैसे बीते, या फिर विगत 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन कैसे बीते, ये इससे एग्ज़ाम का या फिर एग्ज़ामिनर का कोई मतलब नहीं रहता। एग्ज़ामिनर आपको न जानता है, न पहचानता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पहचान, आपकी कॉपी ही कराती है एग्ज़ामिनर से। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो हम अपने कॉपी को कितने बेहतर तरीके से बना सकें, उसे कितना सुंदर से सुंदर बना सकें, उस चीज़ पर हम ज़रूर फ़ोकस करें। फ़ोकस करने की जब बात कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, जब हम क्वेश्चन पेपर या फिर अपनी कॉपी को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारा क्वेश्चन एक भी ना छूटे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पूरी एकदम विस्तृत तरीके से, सुंदर तरीके से, जैसे बचपन में सूले का आलेख लिखते थे, सेम उसी तरह, मतलब एकदम सुंदर दिखनी चाहिए कॉपी, उस तरह से होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए मेरा, एक भी क्वेश्चन, चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े मुझे, साम दाम दंड भेद। अब ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं चोरी कर लूँ, बदमाशी कर लूँ, बगल वाले को परेशान करूँ, या फिर ऐसा कुछ करने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि मैं जितना पढ़ा हूँ उसमें से ये चीज़ें कहाँ तक रिलेट कर रही हैं, उससे मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ मैं बना सकता हूँ। मतलब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि पेपर बहुत हार्ड आया था, पेपर यार पता नहीं आज का कैसा आ गया था, मुझे समझ नहीं आया। इस चीज़ का ध्यान रखो कि पेपर चाहे जैसा आए, वो पेपर वाले की मर्जी है, वो पेपर की मर्जी है। लेकिन जब वो मेरे पास आया है ना, तो मेरे से पूछ के, मेरे से होकर जाएगा, और मैं जैसा चाहूँगा ना वैसा बन के जाएगा। उसकी कहाँ इतनी हिम्मत की, मतलब वो अपनी इच्छा से चले जाएगा। आया था ना अपनी मर्जी से, अब जाएगा मेरी मर्जी से। जैसा नहीं होता, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर मूवियों में कि खूब एक्टर, मतलब कोई नेता, इंडियन मूवी है ना, लीडर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस में, फिर उसके बाद जाते हुए जब जा रहे हैं तो उनके भेदभाव, उनके रंग रूप कुछ बदले हुए। तो सेम वैसे ही पेपर आया है अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से। ऐसा करना है। और ऐसा करने के लिए हमें अपने अभी तक जो भी पढ़ाई की, 10वीं में है यदि, तो मतलब मेरे पास पिछले 10 साल का अनुभव है, 12वीं में है तो मेरे पास 12 साल का अनुभव है। इन सारे अनुभवों का योग प्रयोग करने का सही समय जो है ना, वो यही है। एकदम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना मैंने पढ़ रखा है उसको मैं कितने बेहतर तरीके से व्यक्त कर पा रहा हूँ, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। और कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, वो सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मतलब एकदम काम खत्म उसका। बस जितना मैंने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, अब से जितना कर सकता हूँ वो सफिशिएंट रहेगा बस। ये चीज़ें मान करके, और इस समय को, और खास करके अपने एग्जाम टाइम को भरपूर तरीके से, एकदम शांति मन से, मतलब खुशी मन से लगे कि नहीं हाँ यार, एकदम मजा आ रहा है। वो घबराहट में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, एक्साइटेड होते होते पता चलता है हम कब ओवर एक्साइटेड होने लगते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते करते पता नहीं कब रिलीज होने लगती हैं। ऐसा नहीं करना, एकदम शांति से आराम से जाके बैठ के अपना एग्जाम देना है। और कॉपी एकदम फुल डिक्टो, मतलब एक परिचय है मेरा वो, है ना, तो अपना परिचय बेहतर दीजिए, और जितना बेहतर हो सके उतना दीजिए, है ना। मतलब एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें हैं वो एकदम सुंदर सहज तरीके से, सरल भाषा में आप अपने आप को और अपने क्वेश्चनों को व्यक्त करने का प्रयास कीजिए, और बस बना लीजिए, है ना। मिलते हैं फिर, बात होंगी, पता चलेगा कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा गया। और मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को इस एग्ज़ाम टाइम में, इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से रंग लीजिए। मतलब ऐसा कलर चढ़ जाए ना कि फिर लगे कि हाँ यार, ये पूरा जो समय है ना पूरी तरह से एकदम एग्ज़ाममय हो चुका है।
खूब एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही बेहतर वाला, वो बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया वाला त्यौहार है। एंजॉय कीजिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में।